तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि जो सेटलमेंट पे बेस्ड होगा। तो सेटलमेंट यहाँ पे सेलो फाउंडेशन की सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यह हो चुका है सेटलमेंट फार्मूला हम लोग भी देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है लोडिंग का वो भी देख चुके हैं। प्रोजेक्टेड एरिया और डिस्पर्स एरिया क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल आज देखते हैं सेटलमेंट। जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में आपको दिया है सी की वैल्यू दिया है, कोहेजन की वैल्यू सी की वैल्यू दिया है सी की वैल्यू दिया है आपका 44.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह कोहेजन की वैल्यू है। और फुटिंग क्या है? फुटिंग स्क्वायर है। फुटिंग की जो शेप है स्क्वायर फुटिंग है। डायमेंशन क्या है? 2x2 मीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी एफ की वैल्यू दिया है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ये दिया आपका 1.5 मीटर। पोजीशन ऑफ वाटर टेबल एट ग्राउंड लेवल। ट्रांसफरिंग ऑफ लोड एट ए स्लोप 2:1, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। तो ये दिया अंडरलेइंग सॉइल स्टेटा क्या दिया है? सैचुरेटेड क्ले। अंडरलेइंग सॉइल स्टेटा क्या दिया है? अंडरलेइंग सॉइल स्टेटा दिया आपका अंडरलेइंग सॉइल स्टेटा क्या दिया है? अंडरलेइंग सॉइल स्टेटा दिया आपका सैचुरेटेड क्ले दिया है, सैचुरेटेड क्ले। क्वेश्चन बोला डिटरमाइन सेफ बियरिंग कैपेसिटी बाय स्कैम्पटन अप्रोच and also determine settlement of clay layer and also determine settlement of clay layer। तो सेटलमेंट यहाँ सेकेंडरी सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिकम्प्रेशन एक्शन कहीं नहीं हो रहा है और ना ही इसमें इमीडिएट सेटलमेंट होगा, तो इसमें इमीडिएट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो इमीडिएट सेटलमेंट होता तो क्ले के लिए हम लोग फार्मूला लगाते SI की वैल्यू इमीडिएट सेटलमेंट, तो Q इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IF डिवाइड बाई ES, ये फार्मूला आते। लेकिन कहीं पे भी पॉइजन रेशियो भी नहीं दिया है, ES भी नहीं दिया है, इन्फ्लुएंस फैक्टर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इमीडिएट सेटलमेंट यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ केवल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट SP इक्वल टू अप्लाई होगा। तो आल्सो डिटरमाइन सेटलमेंट ऑफ क्ले लेयर। तो दो चीज़ें यहाँ, एक क्वेश्चन है, डेटा एक है, तो दो चीज़ें पूछा है। और क्या दिया है? बोला टेक एक्स्ट्रा डेटा वाटर कंटेंट इक्वल टू 35% और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल 2.7 एंड लिक्विड लिमिट इक्वल टू 30%। तो यह दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी बाय अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन अप्रोच वी नो अकॉर्डिंग टू स्कैम्पटन theory
a net ultimate bearing capacity equals to CNC, where C equals to cohesion 44.14 and NC equals to, इस क्वेश्चन में दिया 44.14, NC equals to Skempton bearing capacity factor, NC equals to Skempton bearing capacity factor, which depends only upon DF upon B ratio. तो NC कैलकुलेट करने के लिए DF अपॉन B रेशियो पे ये डिपेंड करता है, और DF अपॉन B रेशियो के वैल्यू के बेसिस पे हम लोग NC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग 3 केस पढ़े थे। पहला पढ़े थे, फर्स्ट केस पढ़े थे हम लोग कि DF अपॉन B इक्वल टू 0 है। दूसरा पढ़े थे हम लोग DF अपॉन B रेशियो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, और थर्ड केस हम लोग पढ़े थे व्हेन DF अपॉन B रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2.5। तो 3 केस पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे DF अपॉन B, तभी पता चलेगा NC की वैल्यू क्या होगा। तो DF अपॉन B रेशियो चेक करेंगे, DF 1.5, B2 तो आएगा 0.75। तो इसका मतलब ये लाई कर रहा है आपका 0 और 2.5 के बीच में। टाइप्स ऑफ फुटिंग क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हम लोग पढ़े थे NC इक्वल्स टू 6 1 प्लस 0.2 DF अपॉन B, ये फार्मूला हो जाएगा। DF अपॉन B की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, DF अपॉन B की वैल्यू पुट करेंगे 0.75। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो NC की वैल्यू आएगा 6.9, NC की वैल्यू आ जाएगा 6.9। अब जैसे ये NC आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू C 44.14 इंटू 6.9। सॉल्व करेंगे तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू 304.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 304.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी में निकालना है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा DF, और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया है 3, तो ये हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो ये कितना आया था 30, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 304.6 और डिवाइड बाय 3। अब वाटर टेबल कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, वाटर टेबल का इफेक्ट भी अप्लाई होगा बियरिंग कैपेसिटी पे। तो ग्राउंड लेवल पे प्लस, तो गामा की जगह क्या जाएगा, गामा सबमर्ज जाएगा, गामा सबमर्ज DF की वैल्यू 1.4। अब गामा सबमर्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, गामा सबमर्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो गामा सबमर्ज इक्वल्स टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W की वैल्यू नहीं दिया है तो पुट करेंगे 9.81 किलो न्यूटन। सैचुरेटेड की वैल्यू भी नहीं दिया है तो ये निकालेंगे G प्लस E डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सबमर्ज का डायरेक्ट फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे हम लोग जो इनिशियल फार्मूला पढ़े हैं, तो गामा सबमर्ज इक्वल टू होता है G माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। तो G की वैल्यू 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस E की वैल्यू नहीं पता है तो SE इक्वल्स टू GW। S की वैल्यू सैचुरेटेड है तो 1, G की वैल्यू 2.7 और इसकी वैल्यू आ जाएगा
0.35, तो एस की ई की वैल्यू हो जाएगा 0.35 इंटू 2.7, 0.35 इंटू 2.7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा सबमर्ज की वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पे आ जाएगा वैल्यू सबमर्ज इक्वल्स टू 18.38 माइनस 9.81 आएगा। तो फाइनली सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। सेफ बियरिंग कैपेसिटी में, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या था, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू था आपका 304.6 डिवाइड बाई 3 प्लस 18.38 माइनस 9.81 इंटू डी एफ की वैल्यू 1.5। सॉल्व करेंगे तो सेफ की वैल्यू आ जाएगा, सेफ की वैल्यू 114.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर यहाँ दिखाया है डायग्राम में, ये आंसर यहाँ पे दिखाया गया है। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी इस कैप्टन के अकॉर्डिंग हो गया। अब सेटलमेंट निकालना है क्लियर। तो सेटलमेंट के लिए फार्मूला हो जाएगा, सेटलमेंट के लिए फार्मूला तो लगेगा CC H0 डिवाइड बाई 1 प्लस E0 इंटू लॉग बेस 10 E0 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई E0 बार हो गया। ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसमें CC की वैल्यू नहीं दिया है लेकिन लिक्विड लिमिट दिया है, तो फार्मूला क्या पुट करेंगे, तो CC इक्वल्स टू होता है फार्मूला 0.009 WL माइनस 10, WL की वैल्यू 10। तो CC सॉल्व करेंगे, CC इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.18 CC की वैल्यू आ गया, CC पता चल गया। H0 की वैल्यू है कितना 2, H0 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई E0 की वैल्यू, तो E0 की वैल्यू कितना था, E0 की वैल्यू 0.35 इंटू 2.7। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.945 ये आ जाएगा आंसर ये नॉट का। अब सिग्मा नॉट बार निकालेंगे, तो सिग्मा नॉट बार निकालेंगे, तो सिग्मा नॉट बार तो इफेक्टिव, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग जानते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है, और जो टोटल स्ट्रेस होता है वो क्या बताता है, सेल्फ वेट को बताता है, यानी सेल्फ वेट ऑफ सोइल स्टेटा होता है, सोइल स्टेटा। और ये सेल्फ वेट किसके इक्वल होता है, तो सेल्फ वेट हम लोग निकालते हैं सेल्फ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, तो गामा इंटू एच एंड डेंसिटी ऑफ दैट लेयर इंटू थिकनेस ऑफ दैट लेयर। तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में हम लोग कहाँ चलेंगे, ग्राउंड लेवल से चलेंगे। क्वेश्चन में ग्राउंड लेवल से चलेंगे, तो ग्राउंड लेवल से चलेंगे तो डेप्थ, ये डेप्थ कितना हो गया 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। और पूरा यहाँ से यहाँ तक क्ले लेयर का थिकनेस कितना है 2, तो इसका सेंटर यहाँ 2/2 कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 तो 1, तो क्या आ जाएगा टोटल डेप्थ कितना हो गया 2.5। तो ई नॉट बार इक्वल्स टू डिस्टेंस 205 इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, सोयल क्या है, अंडरलाइंग सोयल सेचुरेटेड है, पूरा सोयल क्ले सेचुरेटेड है, तो यहाँ गामा सेचुरेटेड माइनस, अब पोर वाटर प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पोर वाटर प्रेशर यानी गामा डब्लू को वैल्यू नहीं दिया तो 9.81 रखेंगे, और इनटू एच डब्लू होता है। तो एच डब्लू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर वेयर वी नीड टू फाइंड आउट पोर वाटर प्रेशर फ्रॉम ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ है, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक निकालना है, तो ये भी डिस्टेंस कितना है 2.5। तो पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू हो जाएगा 2.5 इंटू गामा डब्लू। तो ई नॉट की अगर शॉर्ट में हम लोग वैल्यू लिखें, ई नॉट के और शॉर्ट में एक्सप्रेशन लिखें ई नॉट बार का, तो यह आ जाएगा 2.5 इंटू गामा सबमर्ज, और गामा सबमर्ज की वैल्यू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 18 सॉल्व किए तुम लोग 18.38। गामा सैचुरेटेड कितना था 18.38, और इसकी वैल्यू गामा डब्लू की 9.81। सॉल्व करेंगे तो आपका सिग्मा नॉट बार की वैल्यू आ जाएगा 21.43, कितना आ जाएगा 21.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू 21.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डेल्टा सिग्मा बार निकालेंगे वैल्यू, डेल्टा सिग्मा बार। तो डेल्टा सिग्मा बार तो इसके लिए हम पढ़े थे प्रेशर इंटेंसिटी इंटू बेस एरिया फाउंडेशन डिवाइड बाय डिस्पर्स्ड एरिया। तो डिस्पर्स एरिया एट सेंटर ऑफ स्टेटा, यानी यह कह सकते हैं एरिया एट सेंटर ऑफ क्ले लेयर, तो ऐसे भी ये आ जाएगा पोजीशन। तो अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, प्रेशर की इंटेंसिटी, उसके जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे, उसके जगह से बियरिंग कैपेसिटी। तो यह आया था 114.38 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर फुटिंग एरिया, तो बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, साइज कितना दिया 2, बी स्क्वायर का 2 स्क्वायर डिवाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग बोले थे अगर स्क्वायर है तो बी प्लस 2NZ
का स्क्वायर हो जाएगा। जेड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फाउंडेशन लेवल टू सेंटर ऑफ क्ले लेयर। जेड डिस्टेंस बिटवीन फाउंडेशन लेयर टू सेंटर ऑफ क्ले लेयर। तो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू एन की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू 1/n। तो थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपन हॉरिजेंटल आएगा। tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपन हॉरिजेंटल। तो n इक्वल टू हो जाएगा हॉरिजेंटल डिवाइड बाई वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल कितना है 1, हॉरिजेंटल कितना है 1, वर्टिकल कितना है 2, तो 1/2। तो 2 इंटू 1/2 यहाँ रखेंगे। और जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू कितना है 1, तो ये वैल्यू आएगा कितना 3, ये वैल्यू आएगा कितना 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा डिस्पर्स एरिया 3 इंटू 3, डिस्पर्स एरिया 3 इंटू 3। तो डेल्टा सिग्मा बार इक्वल टू 114.38 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा सिग्मा बार इक्वल टू आ जाएगा 50.84। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू आ जाएगा 50.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना हमें? प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो डेल्टा एच इक्वल टू सी इंटू एच नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट और लॉग बेस 10 ई नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई टी नॉट बार। सी की वैल्यू निकाल चुका है, सी की वैल्यू आ रहा था 0.18 और एच नॉट की वैल्यू है 2, ई नॉट की वैल्यू है 0.945, सिग्मा बार की वैल्यू है निकाले थे तो आया था 21.43, डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू सॉल्व किए थे दोनों का तो आया था 50.84। सॉल्व करेंगे यहाँ से आएगा 97.72। तो डेल्टा यानी सेटलमेंट इक्वल टू आएगा 97.72 mm। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।